हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको उल्टा मान लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना है रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम एक परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 बराबर ए बटा बी। तो हम परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्या है। संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसका महत्तम समपवर्तक एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ रूट 5 है, इसका वर्ग करेंगे। दूसरे पक्ष में क्या है? ए बटा बी, इसका भी वर्ग करेंगे। यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 5। और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बी को इस साइड लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो हम बी को इधर ही रहने देते हैं, 5 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लिखेंगे अर्थात ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए ए का भी एक गुणनखंड 5 है। तो हमने जैसे ऊपर बनाया है वैसे ही नीचे भी बनाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि ए बराबर 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
√5 बराबर a/b। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर a की जगह पर 5n लिख लेंगे बटे b, और फिर ये हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। √5 का वर्ग 5n/b का वर्ग, और यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 बराबर 5n का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25n बटा b²। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5b² बराबर 25n स्क्वायर। हम b² को इधर ही रहने देते हैं, 5 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25n² बटे 5। ठीक है, यहाँ 5 से 25 कट जाएगा, 5 पंचे 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n²। तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर 5n²। तो यहाँ अगर हम करते हैं b², 5 को इधर लाते हैं तो नीचे हो जाएगा 5 बराबर n²। यहाँ b² 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा, और हमने यहाँ माना है a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, और सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ साबित हो गया a² अगर 5 से कट रहा है तो a भी कटेगा, और b² 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। तो हमारा जो मानना था वो गलत साबित हो गया, तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अर्थात b² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है। a और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।